मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले आपके पितृ देवताओं ने आपके लिए भेजा है एक जरूरी संदेश। आपको यह संदेश जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपके पितरों की कुछ जरूरी मांगे हैं। पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले आपको इन जरूरतों को पूरी अवश्य कर देना है, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, यानी पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। और पितृ दोष जीवन में भयंकर से भयंकर तकलीफें दे सकता है, जातक को जीते जी नरक में जीने के लिए मजबूर कर सकता है। तो कौन सा है वह संदेश? आखिर क्या चाहते हैं आपके पितृ आपसे, और कौन सी हैं वो बातें जिन्हें आपको पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले ही पूरा कर देना है, ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दें। एक बात याद रखना बंधुओं, यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो दुनिया के किसी भी देवी देवता की पूजा आपको लगेगी ही नहीं। कोई भी उपाय, कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ, हवन या किसी भी प्रकार की विधि विधान से की गई पूजा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके प्रथम देवता तो आपके पितृ देवता ही हैं। यदि वे ही आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो अन्य देवी देवताओं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को आपको जरूर देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि यह जो मौका है यह वर्ष में एक बार मिलता है और अब वह मौका आने वाला है। तो इस मौके का आपको पूरा लाभ लेना है, चूक नहीं करना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के दिव्य दरबार की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। बंधुओं, याद रखना कि जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है तो वह कई प्रकार के ऋण लेकर उत्पन्न होता है। इसके विषय में हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था, जैसे कि देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। इस प्रकार के कुछ ऋण होते हैं जिन्हें उसे अपने जीवन काल में चुकाना पड़ता है। अब यहाँ पर हम पितृ ऋण की ही बात करेंगे। हर इंसान इस संसार में जब आता है तो वह पितृ ऋण लेकर आता है। अब पितृ ऋण क्यों से मिलता है? क्योंकि उसके पितरों के द्वारा ही इस संसार में, यानी उसके घर के बड़े बुजुर्ग और पुरखे पूर्वजों के द्वारा ही उसे इस संसार में बहुत सारी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। जैसे कि एक अच्छी परवरिश मिलती है, उसे खाना पीना, जीवन जीने का तरीका, उसका घर परिवार और जो भी कुछ उसके पुरखे पूर्वज तैयार करते हैं अपने जीते जी, वह सब कुछ उसे मिलता है। इस प्रकार उसके ऊपर एक पितृ ऋण लग जाता है। अब यह पितृ ऋण शास्त्रों में क्यों बताया गया है और क्यों आवश्यक है, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब होता यह है कि जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है, मान लीजिए कि आपके पुरखे पूर्वज जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं, तो इसके बाद दो तरीके की परिस्थितियों का निर्माण होगा। एक परिस्थिति वह है कि वे ब्रह्मलीन होंगे, यानी बहुत बड़े तपस्वी और योगी हैं, तो फिर तो वे सीधे ब्रह्मलीन होंगे। अब इसकी संभावना बहुत कम ही होती है, क्योंकि ऐसे लोग लाखों में एक दो ही होते हैं। दूसरी परिस्थिति यह बनती है कि वे कुछ समय का इंतजार करेंगे, उनके कर्मों का पूरा हिसाब किताब होगा, फिर उन्हीं कर्मों के आधार पर जो संस्कार बनते हैं, उन्हीं संस्कारों की पूर्ति के लिए उन्हें पुनर्जन्म दिया जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए समय भी लगता है। तो जब तक समय लगेगा तब तक जो आपके अच्छे पितृ पूर्वज हैं, यानी कि धार्मिक पूजा पाठ करने वाले, उन्हें पितृलोक नामक स्थान पर जगह दी जाती है। वे वहां पर विराजमान रहते हैं। यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो कुछ बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर मरता है, तो वह प्रेत बनकर भटकता है। यानी कि भटकने वाले भी पितृ ही हैं, लेकिन वे संसार में भटक रहे हैं, पितृलोक में उन्हें जगह दी नहीं जा रही है, तरण तारण उनका हो नहीं पा रहा है, तो अब वे भटक रहे हैं इसी संसार में, तो वे प्रेत का रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि जो आपके पितृ पूर्वज हैं, जो पितृलोक में विश्राम कर रहे हैं, उन्हें भोजन आपके ही द्वारा प्राप्त हो सकता है। यह विधान है, और यह विधान भगवान ने शायद इसीलिए बनाया है ताकि वे यह देख सकें कि जो लोग पितृलोक में रह रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है,
कैसा जीवन जीने का तरीका सिखाया है, किस तरह से वे जीवन यापन कर रहे हैं। यदि वे लोग अच्छा जीवन यापन करते हैं, सदाचार के साथ रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, पीड़ाएं नहीं पहुंचाते हैं, तो पितृ पूर्वजों को अपने आप भोजन प्राप्त होता रहता है, संतुष्ट रहते हैं और इससे वे ऊर्जावान भी बने रहते हैं। तो बदले में वे अपने परिवार की रक्षा करते हैं। रक्षा किससे करते हैं? जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। अब नकारात्मक ऊर्जाएं तमाम तरीके की होती हैं, जैसे कि नजर लग जाना, भूत प्रेत, पिशाच, तमाम तरीके की नकारात्मक शक्तियां होती हैं। उन सब से रक्षा आपके पितृ ही करेंगे, लेकिन वे तब ही कर सकते हैं जब वे आपसे प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, आप उन्हें नियमित भोजन करा रहे हो, नियमित उन्हें ऊर्जावान बना रहे हो। यदि वे कमजोर रहेंगे तो वे पितृलोक में ही बैठे रहेंगे, बस इंतजार करेंगे कि कैसे भी करके आप उनकी ऊर्जा को बढ़ाएं, उन्हें भोजन दें, उनकी शक्ति बढ़े, तब तो वे आपके लिए कुछ कर पाए। यदि वे आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो फिर वे दुखी हो उठते हैं और मन में सोचते हैं कि हमने कैसी औलादें इस संसार में पैदा की कि वे तो हमारे बारे में विचार ही नहीं करते, उल्टा हमारे बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, हमें दुखी करते हैं, कोसते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पितृ देवता श्राप भी दे देते हैं। इसी से उत्पन्न होता है पितृदोष। तो अब पितृदोष क्या होता है आपको समझ में आ चुका है। पितृदोष के लक्षण और संकेत क्या हैं, इन्हें भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको पितृ देवताओं के द्वारा भेजा गया आपके लिए वह विशेष संदेश क्या है यह भी बताएंगे। साथ ही साथ पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक बेहद ही शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिसे आपको नियमित तौर पर करना है। बहुत ही छोटा सा मामूली सा उपाय है, इसे आप नियमित करते रहेंगे तो आपके पितृ देवता बेहद प्रसन्न रहेंगे। और जब पितृ देवता प्रसन्न रहेंगे तो वे दो काम करेंगे। पहला तो आपके कुल, आपके परिवार की रक्षा करेंगे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से। दूसरा, वे आपको आशीर्वाद भी देंगे। तो जिस प्रकार पितृ देवताओं का श्राप विनाश को लेकर आता है, उसी प्रकार पितृ देवताओं का आशीर्वाद जीवन में उन्नति और तरक्की लेकर आता है, धन दौलत की बरसात करवाता है, जातक को सातों सुख दिलवाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको वही विशेष गुप्त और बेहद शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको पितृ देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद दिलवाएगा। तो बस आपको इसके लिए करना यह है कि इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहना है। बंधुओं, यह कार्यक्रम समय के अनुकूल है और बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। हमने बहुत गहरी खोजबीन रिसर्च के बाद इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया है और बिल्कुल सही समय पर हम आपको यह दे रहे हैं। इसलिए आपको इसे पूरा अवश्य देखना चाहिए, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति भी कामयाब होगी, क्योंकि हम अपने सारे कार्यक्रम, सारी जानकारी माता रानी को ही समर्पित करते हैं और उन्हीं के द्वारा दिए गए आदेश और अनुभूतियों के आधार पर तैयार करते हैं। बस ऐसे में आपको हमारा सहयोग यह करना होगा कि इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना होगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। इसी के साथ साथ जय पितृ देवता कृपा करो, यह भी अवश्य लिखें, क्योंकि आपके प्रथम पूज्य, प्रथम देवता तो पितृ देवता ही हैं। अगर वे ही आपसे प्रसन्न नहीं होंगे तो माता भद्रकाली तो किसी कीमत पर आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती। यह बात सुनने में भले ही अजीब हो, कड़वी हो, परंतु सत्य है। जी हाँ बंधुओं, तो पितृ देवताओं के लिए भी आप निवेदन अवश्य लिखें। इसी के साथ साथ आप यदि इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में अपने आप सदगति आनी शुरू हो जाएगी। हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और बेहद ही चमत्कारी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। जब भी दीपावली आती है तो लोग त्योहार आने से पहले ही उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। कोई भी त्योहार आए, रक्षाबंधन का त्योहार आता है तब भी लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं, राखियां खरीदने लगते हैं, मिठाइयां बनवाने लगते हैं, नहीं बना सकते तो खरीदने लगते हैं। होली आती है तो उसकी भी तैयारी। मतलब कहने का यह है कि हर एक त्योहार और पर्व की हम लोग तैयारियां करते हैं, परंतु आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि पितृपक्ष आने के लिए क्या आप कोई तैयारियां पहले से करते हैं? जवाब होगा नहीं। हम जानते हैं कोई भी नहीं करता है। अब आपके सबसे पहले और सबसे जरूरी देवता पितृ देवता हैं, क्योंकि वे आपके घर के सदस्य हैं।
उन्हें आपसे बहुत अधिक प्रेम है। वे बार बार इस संसार में आते हैं, आपके हालचाल लेते हैं, आपको देखते हैं, आपके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, आपके संदेश देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आपको अपने पितृ पूर्वज जो इस संसार में नहीं है, ऐसे लोग सपने में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो आपको कुछ कहते हुए भी सुनाई देते हैं, कभी कभी सिर्फ दर्शन मात्र देते हैं। तो क्यों देते हैं दर्शन? क्योंकि वे इस संसार में आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। अब यह जो 16 दिनों का पर्व है, यह उन्हीं के लिए है। लेकिन आपने क्या उनके स्वागत के लिए कोई तैयारियां की हैं? नहीं की हैं। यह तो बड़े ही दुख की बात होगी। एक तो आपसे इतना अधिक प्रेम करने वाले, दूसरा इस संसार में भी नहीं है, और उनके द्वारा दी गई ना जाने कितनी भेंटों का आप खूब उपयोग कर रहे हैं। किसी के पितृ पूर्वज जमीन जायदाद छोड़ गए, किसी के फैक्ट्री छोड़ गए, किसी के दुकानें छोड़ गए, किसी के तमाम घर मकान और गाड़ियां छोड़ गए। सबका आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप उनके समय के लिए उन्हें बिल्कुल भी ना तो सम्मान दे रहे हैं और ना ही उनका स्वागत करना चाहते हैं। बस एक दिन के लिए आप ब्राह्मणों को श्राद्ध का भोजन खिला देंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। ना कोई सम्मान, ना कोई विचार, ना कोई चर्चा और ना ही किसी प्रकार का कोई भावनात्मक लगाव। बंधु, क्या यह व्यवहार आपका सही है आपके पितरों के लिए? जब आप इस संसार को छोड़कर जाएंगे और आपके बच्चे आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, आपकी ऐसी अनदेखी करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? हम आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का विषय बहुत ही गहन है। बहुत सारे जातकों के जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उनमें से ढेर सारी समस्याओं का कारण आज का यह विषय है। जी हाँ बंधुओं, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम आपको सारी बातें बहुत गहराई से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे कोई कही सुनी बातें नहीं हैं। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन भर का अनुभव है। बंधुओं, एक बात बताते हैं। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले हमारे बेटे की नौकरी जरा से नंबरों से चूक जाती है। कई प्रयास कर चुका है, बहुत मेहनत कर रहा है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है। महाराज जी, कुछ ऐसा करिए कि इसकी नौकरी लग जाए, बेचारे का जीवन सफल हो जाएगा, वरना किसी लायक नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमें बड़ी चिंता होती है इसकी। हमने जब उनके बारे में और विचार किया, उनसे और सवाल जवाब किए, कुछ उनके जीवन के बारे में जाना, तो हमें पता चला कि उनके घर में पितृ दोष लगा है। पितरों को कोई सम्मान नहीं है, किसी भी प्रकार की पितरों के बारे में चर्चा नहीं होती है, कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं है। और यहाँ तक कि यह भी हो रहा था कि कई वर्षों से तो वे श्राद्ध कर्म भी नहीं कर रहे थे। अब यह तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? भगवान जाने, उनकी मर्जी। लेकिन हमने उनको एक छोटा सा उपाय बताया। आपको आश्चर्य होगा जानकर। हमने उनसे केवल इतना सा कहा कि आप केवल 21 दिनों के लिए अपने घर में शाम के समय जो रोटियां बनती हैं, उनमें पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकलवाइए, और दोनों रोटियों में आप थोड़ा सा हल्दी, थोड़े से काले तिल और एक एक लौंग का जोड़ा रख दें, और अपने इसी बेटे के हाथ से ये रोटियां दोनों जानवरों को खिलानी है। और जब आप इस रोटी को गाय और कुत्ते को खिला रहे हो, उस समय इस बेटे का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। वह पितरों की भी दिशा मानी जाती है। बस हमने उससे कहा कि आप 21 दिनों तक इस उपाय को अपने बेटे के हाथों करवाना, बस, और कुछ नहीं करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि केवल 9वें या 10वें दिन वे हमसे मिले और बोले कि महाराज जी, आपने जो उपाय बताया वह तो बड़ा शक्तिशाली है, वह उपाय तो कार्य कर गया, और हमारे बेटे की एक बहुत अच्छी जगह जॉब लग चुकी है, यानी कि ज्वाइन का उसका लेटर आ चुका है, कुछ दिन बाद वह ज्वाइन कर लेगा। हमने उनसे कहा कि बंधु, यह कोई उपाय नहीं है, यह तो आपके पितृ पूर्वजों के लिए आपका सम्मान है। आपके पितृ देवताओं को ऊर्जावान बनाने के लिए, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए हमने यह उपाय करवाया था। आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है। फिर हमने उनको सारी बातें इसी प्रकार समझाई जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि अपने पितरों का सम्मान करिए, उन्हें अपने घर में स्थान दीजिए। खाली उनकी फोटो लगा देने से उनको स्थान प्राप्त नहीं हो जाता।
फोटो पर भी आपने जो मालाएं टांग रखी हैं वे प्लास्टिक के फूलों की बनी हुई मालाएं हैं। जाने कितनी धूल मिट्टी उनके ऊपर जमा है, आपने उनकी तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा है। तो हमने उन्हें बिल्कुल इसी प्रकार समझाया जैसे हम आपको समझा रहे हैं, तो उन्हें सारी बातें समझ में आ गईं, उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने हमारा बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद माता भद्रकाली के दर्शन किए और सीधे उन बातों पर अमल शुरू किया जो हमने उन्हें बताया था। आज समय यह है कि उनका बेटा बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, घर परिवार में सुख और शांति है और जीवन बड़ा ही सुंदर बीत रहा है। और इसका कारण क्या है? केवल पितृ देवताओं को प्रसन्न कर देना। पितृ देवताओं ने जहां आशीर्वाद देना शुरू किया वहां बारे न्यारे हो जाते हैं। अब जब पितृ दोष लग गया, कहने का मतलब यह है कि कैसे जाने कि पितृ नाराज हैं, यानी दोष लगा हुआ है, पितरों का श्राप लगा हुआ है, यह कैसे जाने? तो सबसे पहला लक्षण संकेत ध्यान से समझे। सबसे पहला संकेत और लक्षण यही है कि आपको रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अक्सर नींद टूट जाएगी। अब किसकी नींद टूटेगी? घर में तो इतने सारे लोग हैं, सभी की नहीं, केवल उस इंसान की जो घर का मुखिया है, जिसके ऊपर इस घर को चलाने की जिम्मेदारी है, यानी जो पैसे कमाता है, उस व्यक्ति की नींद रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच अक्सर खुल जाया करेगी। जी हाँ बंधुओं, और उस समय में उसे बेचैनी भी होगी, उस समय में उसे कई बार डरावने सपने भी दिखाई देंगे और उसी समय में उसे कभी कभी पितृ पूर्वजों के, यानी कि उसके घर के जो लोग हैं जो इस संसार में नहीं हैं, उनके दर्शन भी होंगे। जी हाँ बंधुओं, और अक्सर सपने में उन्हें काला सांप दिखाई देगा। अब ये उन्हें भी हो सकता है, उनकी धर्मपत्नी को भी दिखाई दे सकता है। तो अब आप विचार करिए कि आपके साथ ऐसा होता है? रात्रि को 11 बजे से 1 बजे के बीच आपकी आंख खुलती है, आपको बहुत अधिक प्यास लगती है रात्रि के समय और सपने में सांप दिखाई देता है, अक्सर बेचैनी रहती है, या तो फिर ऐसा होगा कि आपको 1 बजे से पहले नींद ही नहीं आएगी। जी हाँ बंधुओं, आप चाहे कुछ भी करें या ना करें, लेकिन आपको 1 बजे तक नींद ही नहीं आएगी। 1 बजे के बाद ही आपको नींद आएगी। ये सारे संकेत हैं कि आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, आपके पितृ परेशान हैं और उस परेशानी को आप खुद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बेशक भले ही वे इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनका मन, उनकी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, आप भले ही उन्हें भूल गए हों। और याद रखना कि इस संसार में सारे बंधन बहुत ही कमजोर हैं, या बहुत से तो हैं ही नहीं, बस दिखावा है, लेकिन भावनाओं का जो बंधन है वह बहुत ही मजबूत बंधन होता है। यह तो वह बंधन है जिससे भगवान भी खींचे चले आते हैं, भगवान भी बच नहीं सकते। तो उसी भाव के बंधन से, भावनाओं के बंधन से पितृ आपके जुड़े हुए हैं, वे बेचैन हैं, व्याकुल हैं, तो आप भी बेचैन और व्याकुल हो रहे हैं। अब और भी कई संकेत हैं, लक्षण हैं, इन्हें भी जरा सा ध्यान से समझिए। पति पत्नी के बीच कलह रहेगा, क्लेश रहेगा। जी हाँ बंधुओं, भाई बहनों के बीच, यानी कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, आपस में बनेगी नहीं, पिता पुत्र की आपस में बनेगी नहीं। बेशक झगड़े नहीं होंगे, लेकिन विचार नहीं मिलेंगे, मनमुटाव रहेगा, आपस में एक दूसरे से अधिक बात नहीं करेंगे, बस उतनी सी ही बात करेंगे। अगर ज्यादा बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। यह भी संकेत है, इसे भी आप समझ लीजिए और मिलाइए अपने जीवन में कि क्या आपके साथ ऐसा है। तीसरा संकेत पैसे को लेकर। पैसे को लेकर संकेत जो है वो कई और चीजों से भी जुड़ा हुआ है और पितृ देवताओं से भी जुड़ा हुआ है। आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आएंगी। आप काम जो कर रहे हैं, सोचेंगे कुछ, होगा कुछ और, आपने प्लान कुछ और बनाया, उसका नतीजा कुछ और ही निकलेगा, यानी कि आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग। बार बार आपके हर एक काम में रुकावट आएगी, हर जगह से आपको निराशा हाथ लगेगी और आपके द्वारा की गई सारी मेहनत पानी में जाएगी, कोई उसे देखेगा ही नहीं और ना ही उसका सम्मान करेगा। आपको मन ही मन लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की, कितने दिल से काम किया, लेकिन दुनिया के किसी भी इंसान को आप पर भरोसा ही नहीं होगा, आपकी मेहनत पर भरोसा नहीं होगा और आपके बारे में लोग अनाप शनाप बातें करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी योजना सफल नहीं, पैसे को लेकर हमेशा तंगी और हर जगह पैसा फंसेगा, अटकेगा। जी हाँ बंधु, लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर एक संकेत और है जो कि आपकी आने वाली पीढ़ियों पर दिखाई देगा। यानी आपके घर के जो बच्चे होंगे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े बच्चे हो, कॉलेज वाले हो, सभी बच्चे आपसे विरोध करेंगे, यानी घर के बड़े बुजुर्गों से विरोध करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग कहेंगे कुछ और, बच्चे करेंगे कुछ और।
अपनी मनमानी करेंगे और गलत रास्तों पर चलेंगे, कई बार तो बुरी तरह से पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, परिवार के मान सम्मान और छवि पर भी दाग लगवा देंगे। जी हाँ बंधुओं, ऐसा भी होता है। कई बार गलत संगत में बच्चे पड़ जाएंगे, घर के बड़े बुजुर्गों की तो सुन ही नहीं रहे हैं, उन्हें तो अपना दुश्मन मान बैठे हैं। बाहर के गलत लोगों की संगत में आकर उन्हीं की बात मानेंगे और फिर कुछ गलत कर बैठेंगे, कुछ ऐसा बड़ा गलत कृत्य कर देंगे कि परिवार की छवि खराब हो जाएगी। साथ ही साथ बच्चे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बात बात पर घर के बड़े लोगों को पलट कर जवाब देंगे, उनसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे और घर के बड़े बुजुर्गों की छोटी से छोटी बात को भी अपने दिल से लगा लेंगे और फिर अनाप शनाप विचार अपने मन में लाएंगे, यानी कि दुश्मनी को पालेंगे, एक तरीके की शत्रुता जैसी बनाएंगे। यह पितृदोष का सबसे मजबूत संकेत है। अब आप विचार करके देख लीजिए कि आपके घर में यह संकेत आपको दिखाई दे रहा है। एक बात हम यहाँ पर और आपको बता दें, जो सुनकर आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, विचित्र भी लग सकता है। वह बात यह है कि आज के समय में जितने भी लोग आपको इस संसार में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 90% से ज्यादा लोगों के ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। इसीलिए ऐसे संकेत आपको अक्सर बहुत सारे लोगों के जीवन में दिखाई देंगे। अब ऐसा क्यों है? हम इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? क्यों 90% लोगों के ऊपर पितृदोष हमने कह दिया? बंधु, जरा विचार करके देखिए, आज के समय में लोग किस तरह जीवन जी रहे हैं। तरह तरह के तो व्यसन पाल रखे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई तमाम तरीके के व्यभिचार कर रहा है, उल्टे सीधे कार्यों में डूबे हुए हैं। ना तो घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं, ना ही घर की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और पैसे कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। कुछ भी करके पैसा कमाना चाहते हैं, फिर चाहे किसी का दिल दुखे, चाहे किसी की कितनी भी बड़ी क्षति पहुंचे या नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पैसा कमाना चाहते हैं। यानी कि आपने अगर अपने जीवन में किसी का हक मार के पैसा लिया, बड़े बुजुर्गों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया, जुआ शराब वेश्यावृत्ति आदि कार्यों में यदि आप लिप्त हो जाते हैं, तो सारे के सारे जो कारण हैं ये पितृदोष को उत्पन्न कर देते हैं। अब दूसरा एक कारण और है कि घरों का जो माहौल है, इसे जरा आप देखिए। पुराने जमाने में घरों का माहौल कैसा होता था? गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, घर के आंगन में तुलसी मैया का स्थान हुआ करता था, घर में तरह तरह के पवित्र पौधों को लगाया जाता था, जगह जगह घर के कोनों में अलग अलग स्थानों पर दीपक जलाए जाते थे। ये सारे क्यों होते थे कार्य? क्योंकि ये सारे कार्य ऊर्जाओं को शुद्ध करते थे, पितृ पूर्वजों को प्रसन्न करते थे। महिलाएं हमेशा रोटी बनाते समय एक रोटी कुत्ते को और एक रोटी गाय को निकाला करती थीं। जरा अपने बचपन को याद करके देखिए। यदि आप गांव के रहने वाले हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि गांव की परंपरा कितनी सुंदर थी। हमेशा गाय और कुत्ते को रोटी निकाली ही जाती थी और बचा हुआ आटा कभी रखा नहीं जाता था। गांव में तो फ्रिज भी नहीं होते थे, तो आटा पूरा का पूरा उपयोग कर लिया जाता था। अब फ्रिज आ गए हैं, शहर का वातावरण हो गया, अब लोग बचत करना चाहते हैं, तो बचा हुआ आटा गोल बनाकर पिंड के रूप में फ्रिज में रख दिया। अब क्या हो रहा है कि जो प्रेत भटक रहे हैं वे उस पिंड की ओर आकर्षित होते हैं और उसे जूठा करते हैं। अगले दिन उसी की रोटी बनाकर घर के सदस्यों को खिला दी जाती है। यानी प्रेतों का जूठा भोजन खा रहे हैं तो बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? फिर तो लोग जुआ शराब और उल्टे सीधे कर्म करेंगे ही, पैसा बर्बाद करेंगे ही, घर के सारे लोगों का अपमान करेंगे ही, क्योंकि प्रेतों जैसी ही तो बुद्धि हो जाएगी। महिलाओं की भी बात कर ले तो महिलाओं के लिए रसोई घर में खुले बाल लेकर जाना वर्जित है। बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार का टूटा फूटा कोई बर्तन रसोई घर में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बहुत ही सरल हैं। पहले हमारे समाज में ये नियम माने जाते थे तो पितरों का दोष भी नहीं लगता था। तो भले ही घर में पैसा कम होता होगा, लेकिन शांति और सुकून बहुत होता था, आपस में प्रेम बहुत होता था। लेकिन अब आप देखिए कि पैसा हो या ना हो, लेकिन दुख तकलीफ सबके पास है, परेशानियां सबकी एक जैसी हैं। चाहे आप लखपति हो, करोड़पति हो, चाहे कितना ही धन दौलत हो, लेकिन नींद नहीं आ रही, नींद की दवाइयां खाकर सो रहे हैं। तो ये सारे पितृ दोषों के कारण हैं। जी हाँ बंधु, तो इन बातों को हमने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये सारा विषय अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब कुछ मूर्ख लोग यहाँ पर यह कहते हैं कि अरे केवल उतनी ही बात बताओ, पॉइंट की बात बताओ, इधर उधर की बातें ना करो। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं वे इधर उधर की बातें नहीं हैं, वे संपूर्ण ज्ञान है। अब संपूर्ण ज्ञान में थोड़ा समय लग सकता है, यहाँ पर समय देने में बुराई ही क्या है।
लोग दो कौड़ी की फिल्म देखने में घंटों गुजार देंगे, बिना मतलब की गप्पे हाँकने में घंटों बिता देंगे, लेकिन जहाँ ज्ञान की चर्चा होगी वहाँ 2 मिनट में ही ऊबने लगते हैं। यह तो विचारधारा हो गई है लोगों की। तो अब उद्धार कहाँ से हो, सुख चैन कहाँ से आए, जीवन में शांति कहाँ से आए, ये सारी बातें हमने आपको इसीलिए बताई ताकि आपको सारा विषय अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब हम आपको बताते हैं कि आपके पितृ देवता ने आपको क्या संदेश भेजा है। सबसे पहले आपके पितृ देवता आपको यही कह रहे हैं कि अपने घर की व्यवस्थाएं उचित करिए, घर की साफ सफाई करिए, पूरे घर में कहीं भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए। दूसरा कि आपके घर का जो ईशान कोण है उसे साफ सुथरा करिए, वहाँ किसी भी प्रकार का भारी सामान नहीं होना चाहिए और उसे खाली रखिए। यदि वहाँ हवा पानी की सही व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है, तो आप वहाँ पर एक बेलपत्र का पौधा लगाइए और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। इसी के साथ साथ आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है उसे भी बिल्कुल खाली रखिए। ब्रह्म स्थान यानी कि घर का ठीक बीचों बीच का स्थान। यदि वहाँ कोई कमरा भी है तो कोशिश करें कि उस कमरे को खाली रखें, उसमें कोई रहे ना और उस कमरे में कोई भारी सामान भी ना रखें। ब्रह्म स्थान असल में वह स्थान है जो घर का केंद्र है और जहाँ पर स्वयं ब्रह्मदेव का वास है। और ब्रह्म देवता कौन है? ब्रह्मदेव इस संसार के रचयिता हैं, तो उनका स्थान पवित्र होना आवश्यक है। ऐसे स्थानों पर जूते चप्पल वगैरह नहीं रखने चाहिए, किसी भी प्रकार की गंदगी आप ना रखें। अब आप यह सब करेंगे यानी अपने घर के मुख्य दरवाजे की भी सफाई करें और प्रतिदिन वहाँ एक गाय के घी का दीपक जलाना प्रारंभ करें। अब यदि आप यह सब कार्य करेंगे तो इससे आपके पितृ देवताओं को अच्छा लगेगा, उनका स्वागत होगा। याद रखना कि 16 दिनों के लिए पितृ देवता ही इस संसार का संचालन करने वाले हैं, तो वे हर वक्त इस संसार में मौजूद रहेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप पहले से ही उनके स्वागत में तैयार हैं। कोशिश यह करें कि अब जब तक पितृपक्ष चलेगा, यानी जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब से आप कोई भी गलत कार्य ना करें। जुआ, शराब, मांस, मछली, किसी भी तरीके का कोई गलत सेवन ना करें, किसी भी तरीके की कोई गलत गतिविधि में शामिल ना हो और घर के सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ भोजन करें, चर्चाएं करें और आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके साथ समय बिताएं। दूसरा कि आपके पितृ पूर्वजों को बलवान बनाने के लिए 2 कार्य करना आज से ही शुरू कर दें। पहला कार्य कि प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ देना शुरू करें, क्योंकि पितरों के देवता सूर्य देवता हैं और सूर्य लोक के नजदीक ही पितृलोक है। इस वजह से आप जब सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो उसका पूरा का पूरा भाग पितृ देवता को पहुंच जाता है। इसीलिए आपको यह कहा जाता है, हमने कई बार आपको बताया है कि जिस पानी से आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं उसमें थोड़े काले तिल अवश्य डालें। काले तिल आपके पितृ देवताओं का भोजन होते हैं, तो आप प्रतिदिन काले तिल डालकर सूर्य देवता को जल समर्पित अवश्य करें। इसी के साथ साथ प्रतिदिन के भोजन में 1 रोटी कुत्ते के लिए और 1 रोटी गाय के लिए अवश्य निकलवाएं। यानी पहली रोटी, जो महिलाएं रोटियां बना रही हैं उनसे कहें कि पहली रोटी गाय के लिए निकालें और अंतिम बची हुई रोटी कुत्ते के लिए निकालें। और भूल कर भी आटे को फ्रिज में ना रखें, यानी माड़ा हुआ आटा, गूंदा हुआ आटा यदि आपने घर में कहीं रख दिया तो प्रेत तुरंत आ जाएंगे आपके घर में। अब समझिए कि जैसे पितृ इस संसार में आएंगे और रहेंगे, वैसे ही प्रेत तो पहले से ही यहाँ भटक रहे हैं, उन्हें तो पितृलोक में प्रवेश ही नहीं दिया गया है, तो प्रेत तुरंत आकर्षित होंगे और उसे जूठा करेंगे। तो इस पितृपक्ष में तो आपको भूलकर भी गूंथा हुआ आटा अपने फ्रिज में नहीं रखना है। यदि बच जाता है तो उस पूरे आटे की रोटियां बनाकर कुत्तों को खिला दें। बस इन उपायों को आप करें, जीवन शैली को सुधारें, अपनी भाषा शैली को भी सुधारें और अपशब्दों का प्रयोग ना करें। बस इतने से कार्य आप करें। यही आपके पितरों का संदेश है आपके लिए और यही आपके पितर आपसे चाहते हैं। यदि आप यह करते हैं तो आपके पितर आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। फिर जरा सा श्राद्ध कर्म करने से ही आपके पितर तुरंत आपको आशीर्वाद देंगे और पितरों का यदि आशीर्वाद मिल गया तो फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, कई सारे आपके नकारात्मक कर्म, आपके कष्ट तुरंत कटने शुरू हो जाएंगे। तो हमने जो जानकारी आपको दी है, इस जानकारी का प्रयोग करिए और अपने जीवन में बदलाव होते हुए खुद महसूस करिए। इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल ना करें। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।
प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।